नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज अपन कक्षा 10 का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसमें प्रश्नावली 1.1 के अपन कुछ सवालों को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला सवाल है अपना 140। इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले 140 को अपन गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे। इसमें डिवाइड करने का ये है कि छोटी संख्या में अपन भाग दे नहीं सकते, इसलिए अपन 2 संख्या लेंगे। तो 2 सत्ते 14, 0 ऐसा का ऐसा। फिर 2 से जाएगा, सम संख्या है पीछे, तो 2 से करेंगे। 2 तिया 6, 1 बच गया, 10 हो गया। तो 5 6 10, ये समझने के लिए लगाया मैंने, ठीक। फिर 2 से जाएगा नहीं, पीछे विषम है, तो अपन करेंगे अब इसको 5 से। 5 सत्ते 35। अब करेंगे अपन इसे 7 से। 7 से कम 7। तो 140 के गुणनखंड क्या आ गए? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। लेकिन इसको इस प्रकार से नहीं लिखना, क्योंकि अपन को चूंकि अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, तो अपन इसको लिखेंगे 140, ये 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अपन अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपका सवाल है 156। यहीं कर लेते हैं अपन 156। इसको हल कीजिए। यह जाएगा आपको 156। इसको डिवाइड करेंगे अपन 2 से। तो 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 2 नब्बे 18। 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिरका 9। अब 13 से, 13 एकम 13। इसको फिर से अपन अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे कि 156 का 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। 156 बराबर 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 यानी 3 और 13। ये इसका आंसर हो गया। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड, मतलब इनसे अपन ज़्यादा गुणनखंड इसके नहीं कर सकते अभाज्य, ठीक। अब अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 38 25। इसमें देखिए पीछे विषम संख्या तो अपन स्टार्टअप करेंगे विषम से। पहले 3 से। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 से हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बचा 2, 3 7 21, 3 5 15। अभी भी 3 से चला जाएगा। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 5 15। लेकिन अब 3 से नहीं जाएगा, अपन करेंगे 5 से। 5 अट्ठे 40, बचा 2, 42 हो गया था। 5 25। फिर 5 से कीजिए, 5 एकम 5, बचा 3, 5 सत्ते 35। अब आ गया अपना 17 एकम 17, ठीक है। इसको अपन अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे कि 38 25 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। लेकिन इसको अपन को लिखना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो इसको अपन लिखेंगे 3 कितनी बार है? 2 बार। 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 17 का 17। तो ये अपना अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया। चलिए, तो अपन अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका 5005। अब इसके अपन अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो ये 5005 ऐसा कैसा लिख लिया? इसको अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करने के लिए इसके गुणनखंड कीजिए पहले। तो 5005। तो अभी देखो, पहले अपन प्रयास करेंगे क्या 3 से जाएगा। विषम संख्या पीछे 3 से जाएंगे। 3 एकम 3, 1 बचा, 10 हो गया। 3 तिरका 9, फिर 1 बचा, 3 तिरका 9, फिर 1 बचा, 5 15। 3 एकम 3, 2 बचेंगे। नहीं, 3 से नहीं जाएगा,
चलो 5 से ट्राई करते हैं, 5 से ट्राई करते हैं। 5 एकम 5, 0 का 0, 0 का 0, 5 एकम 5। अब देखो 5 से गया, अब अपन इसको प्रयास करेंगे किससे, 7 से, क्योंकि अब 5 से तो जाएगा नहीं, पीछे भी 7 से। 7 एकम 7, बचा 3, 30 हो गया। 7 चौको 28, कितना बचा अब 2, 7 या 21। ठीक, अब इसको अपन करेंगे 7 से बाद 9 से। 9 से अगर जाएगा तो पहले 3 से ही चला जाता, 9 से नहीं जाएगा भाग्य इसमें। अब अपन इसको करेंगे किससे, 11 से। तो 11 एकम 11, 3 बच गया, 11 तिया 33, अब 13 से। तो 505 के गुणनखंड क्या निकले, 5, 7, 11, 13। अगर इनमें कोई डबल 5 होता या डबल 7 होता तो अपन इसे घात के रूप में लिख देते, लेकिन ये खुद ही अभाज्य गुणनखंड है, सब अलग अलग हैं। ऐसे गुणनखंड हैं जिनमें किसी का भाज्य नहीं जाएगा, भाग नहीं जाएगा, तो अपना यही आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं अपन। तो अपन अब 5वां क्वेश्चन करते हैं, जो कि आपका 74, 29 है। ठीक है, इसको अपन गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। तो यहाँ लिख दिया 74, 29। अब ये आपका जाएगा डायरेक्ट 17 से। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 × 51, 17 चौको 68, 69, 76, 71, 72, 73, 74, 6 बच गए, यानी हो गया आपका 2 उधर से लिए 62। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 × 51, 17 × 51, इससे ज़्यादा नहीं कम है, यानी यहाँ बचेगा अब 11 और 119 इधर आ जाएगा। तो यह आ जाएगा आपका 17 7 119। अब इसमें अपन कितने से डिवाइड करें, 17 से, तो आ गया 19 से। 19 से करेंगे, 19 दूनी 38, 43 था, 5 बचेगा, ये हो जाएगा 57। तो 19 × 57, उसके बाद 23 से, 23 से कम 23। ठीक है, तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, तो क्या आएगा, 17 × 19 × 23। अगर यहाँ डबल 17 होता या डबल 19 होता तो अपन क्या करते, इस पर घात चढ़ा के लिख देते, लेकिन ये खुद ही अभाज्य गुणनखंड है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब अपन आगे जानेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम का फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर्स, यानी लघुत्तम समवर्तक, हिंदी में बोलेंगे लघुत्तम समवर्तक। ठीक, और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी आपका ये हो जाएगा महत्तम समवर्तक। महत्तम यानी बड़ा महत्तम समवर्तक। ठीक, अब आगे अपन जानते हैं कि ये क्या होता है और ये क्या होता है। मान लीजिए आपकी ये संख्या दे दी मैंने कि 30 और 45। पहले तो इनको अपन अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 30 का और 45 का। तो इसको करेंगे तो यह आ जाएगा 15, 2 से, और ये 3 से जाएगा 5, और 5 से एक बार, यानी 30 के गुणनखंड क्या हो गए, 2 × 3 × 5। 45 का कर लेते हैं, 3 से, 3 एकम 3, 5 15। उसके बाद अपन करेंगे कितने, 3 से 5 15, 5 एकम 5। अब इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको लिख लीजिए, तो 45 3 की घात 2 × 5। अब देखिए यहाँ क्या है, वो लीस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों में ही जो कॉमन मिलता जाता है, हाईएस्ट जो ज़्यादा बार कॉमन होगा उसको अपन लिखते जाएंगे। यानी अपन अगर एलसीएम निकालेंगे किसका, 30 का और 45 का, तो गुणनखंडों में देखिए आप, यहाँ 2 है, इधर नहीं है, तो उसको भी लेना है। यहाँ 3 एक बार है, यहाँ घात 2 यानी 2 बार, तो अपन कितनी बार लेंगे, 3 × 3। यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 थी 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 270। ये तो हो गया आपका एलसीएम।
ठीक। अब HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो कॉमन फैक्टर जो दोनों में मिल रहा हो, बड़ा से बड़ा। हाईएस्ट मतलब बड़ा से बड़ा। तो इन दोनों में देखिए, इसमें और इसमें 3 और 2 है, इसमें 5 और 3 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। यानी इसमें से कॉमन क्या क्या मिल रहा है? 3 और 5। इधर से भी क्या मिल रहा है? 3 और 5। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से मतलब इन दोनों संख्या में कॉमन कौन सा है? 3 गुणा 5, ये फैक्टर है। तो यानी 3 और 5 कितना हो जाएगा? 15 आपका HCF हो जाएगा। समझ में आया?